हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। आज देखिए मैं खाने में क्या बनाऊँगी, कुछ डिफरेंट बनाऊँगी। डिफरेंट तो क्या, आलू मेथी की सब्ज़ी। आलू देखो मैंने बिंदार कर रख दिया। और मेथी उस दिन मैंने आपसे कहा था ना कि मेथी वेथी सब बिंदार कर, देखो उसमें एयर टाइट डिब्बे में रखने से अभी भी वैसे ही फ्रेश है। आजकल बहुत अच्छी सब्जियां आ रही हैं, तो अब ये 2-4 बार बन जाएगी। और अब कल बेटी आ रही, उससे पूछ के फिर मेथी के थेपले होते हैं ना, क्योंकि वो गुजरात में रहते तो उसको सारा वो होगा, तो मेथी के थेपले बनाऊंगी। कैसे बनाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फ्रूट्स, ये चीकू वगैरह है ना। अब आजकल क्या बाहर आने जाने का समय हो रहा है ना, जाती हूँ तो इनको खाने का समय नहीं मिलता। आज टाइम है घर में तो आज खाऊंगी इनको बिल्ले लगाऊंगी आज। ऐसा ही है फ्रेंड्स। और देखिए आपको क्या दिखाती हूँ, अभी शादी में गई थी ना मैं, जाती थी ना नीचे पढ़, मेरे फ्रेंड के बेटे की शादी। तो हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे गीत वीत होते हैं या कोई शगुन का कुछ भी नेकचार होता है ना, तो उसमें ना जो आते हैं लेडीज़ लोग उनको ना गुड़ देते हैं। तो गुड़ या पतासा तो पहले भी देते थे, लेकिन पहले तो हम लोग जैसे कागज़ के कॉफ़ी कत्था क्या बोलते, खाकी कलर के वो होते थे ना, ठोंगा छोटे छोटे, तो उसमें दे देते थे। लेकिन आजकल देखिए इसमें भी कितनी कारीगरी चलने लग गई है। गुड़ को भी पूरे उससे एकदम जाली के इससे गोटा वोटा लगा के, देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर हर चीज़ में आजकल बहुत अच्छा वो हो गया है। अपनी आर्ट दिखाने का टाइम मिल जाता है, वो दिखाते हैं, अच्छी बात है। ऐसे कि नए नए आइडियाज़ आते हैं। और एक बार मैं उन्हीं के घर में कम से कम बहुत दिन हो गए, बहुत दिन तो क्या बहुत साल ही हो गए, तो दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको। ये देखिए दिखाती हूँ, 1 मिनट। देखिए ये क्या है, ये भी गुड़ है। मैंने तो इसको सजावट के रूप में काम में ले लिया। देखिए गणेश जी हैं और कितना सुंदर ऐसे चक्र सा बना हुआ है, और गुड़ के ऊपर ऐसी इतनी सुंदर सजावट करके उन्होंने दिया था। तो ये आजकल है ना, बहुत ज़्यादा कारीगरी चल गई है सब हर जगह, कि नया से नया कुछ करने की, और वो बन रखी है। अच्छा है, कल हम लोग देवरानी के यहाँ गए थे, तो देवरानी की बहू ने बहुत अच्छा खाना खिलाया। वो बहुत वो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट तो क्या कि बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है। उसके इंस्टा पे कितने 22,000 फॉलोअर भी हैं। केक वेक भी सब बहुत अच्छा बनाती है मेरी देवरानी की बहू। तो क्या कल हम लोग वहाँ गए थे। आज देखते हैं समय मिलेगा ना फ्रेंड्स, तो दोपहर में कहीं शॉपिंग पे जाऊँगी, क्योंकि कल से बेटी आ जाएगी ना, तो थोड़ा बिज़ी हो जाऊँगी इसलिए। और कल एक और फ्रेंड के यहाँ का वो है इनविटेशन, वो मैं बता रही थी ना, उसके बेटे की शादी हुई थी। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा कि मैं चली जाऊँगी क्या, तो वो बोली मम्मी मैंने आपको पूरा बुक कर लिया और बेटा थोड़ी सी थे, तो अच्छा कोई बात नहीं, चले जाना, हम लोग को खाना वाना खिला के। वो तो मैं बोली हाँ वो तो मैं सब करके ही जाऊँगी। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स। और मैं ये बता रही थी, जो कथा बताती हूँ ना, तो ये तो कथा नहीं, मेरे ऊपर खुद के ऊपर, जैसे बोलते हैं ना कि खुद के ऊपर आजमाया हुआ तो क्या मैं मैंने खुद ने फील किया। जैसे एक बात बोलते हैं फ्रेंड्स की, है ना, क्या बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम मेरी तरफ एक कदम तो बढ़ा के देखो, मैं तुम्हारे लिए राहें ना खोल दूँ तो कहना, तुम एक पैसा दान करके तो देखो, मैं तुम्हारे भंडार ना भर दूँ तो कहना, है ना। ऐसे करके वो जो व्हाट्सएप मैसेज वगैरह आते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, और सच में ये सारी बातें होती भी हैं। जैसा कि मेरे साथ एक बार हुआ, मैं यहाँ पर हमारे क्या मौसी पहले उधर रहती थी, बड़े वाले फ्लैट्स में 3 बेडरूम के। तो उनका सुबह सुबह फ़ोन आया, और हम यहाँ पर थे, हम देवरानी जेठान 2-3 हम लोग यहाँ थे। तो उनका फ़ोन आया, बोले जया चल रही है क्या, वो खाटू श्याम जी मंदिर जा रहे हैं, खाटू श्याम के जा रहे हैं दर्शन करने, तो तुम चलो, तू चल है कि, है ना, हमारी भाषा में से तू चल है कि। तो फिर मैं हाँ बोल दी।
मेरे मुँह से अनायास से निकल गया हाँ मैं चलूँगी, क्योंकि इतना अच्छा मौका कौन चूकता है। तो मैं बोली हाँ ठीक है मैं चलूँगी। तो और उस समय बज रही थी 10:30। तो मैं नहा धो तो ली थी, पूजा वूजा कर ली फटाफट। और फिर वो बोले फिर यदि चलना है तो फिर फटाफट से आ जा, देर नहीं करना। मैं बोली ठीक है मैं चलूँगी। तो फिर आप सोचिए फ्रेंड्स, मैं कुछ भी खाई पी नहीं और चली गई ऐसे ही, है ना। और मेरे साथ क्या है कि मैं मतलब ज़्यादा देर भूखी नहीं रह सकती हूँ, फिर मेरा जी घबराने लग जाता है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं सोची कि मैंने खाया नहीं है कि कुछ, और मैं चली गई। तो फिर मैं बोली कि अब क्या कैसे करें, कहाँ खाने को मिलेगा और कितनी दूर तक का है सफ़र, ऐसे करके। तो हुआ क्या, मतलब भगवान की कृपा, मतलब हम लोग जैसे ही गए फ्रेंड्स, तो है ना हम लोगों को मतलब मौसा जी को किसी काम से रुकना पड़ा कहीं पर, उसके सामने होटल थी। तो क्या वो अपोजिट साइड में, हाँ हम लोग तो इधर सीकर रोड से आगे जाते हैं, लेकिन अपोजिट साइड में उनको काम था, तो वहीं होटल थी। तो मेरे को भूख तो लग रखी थी और कुछ खा के भी नहीं आई थी। तो मैंने क्या किया कि है ना, पैसा तो थे ही मेरे पास, फिर मैंने लिए क्या ढोकले और जलेबी, हाँ खुद भी खाए और जो साथ में बैठे थे ना उन लोगों को भी खिलाया। तो फिर ऐसे करके खाना हो गया। मैं बोले चलो भगवान पार लगाया, ताकि आगे जाके मतलब काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि है ना, मेरी तबीयत उस समय थोड़ी सी असर रहती थी, क्योंकि मैं सवेरे जल्दी उठ जाती थी ना, तो थक जाती थी। तो फिर उस समय मैं थोड़ा सा खा के और लेटना मेरा मतलब आदत में शुमार था, क्या ना लेटना मेरे लिए एक ठो मतलब कि पैर फैला के लेटो तो मतलब मेरे को अच्छा लगता था, बाईं करवट लेके ऐसे करके। और उस समय तो मेरा, आजकल तो नहीं है ये नियम, बोलते हैं ना जैसा शरीर को रख लो वैसा हो जाता है। तो फिर मेरे को लेटने का भी था, तो अब हाँ तो लेटने का था, तो अब कैसे हो। तो अब मैं बोली अब देखो भगवान जैसे भी वो करेगा। तो फिर हुआ क्या फ्रेंड, मौसा जी को किसी के कागज़ की दरकार पड़ गई, है ना, और वो कागज़ था घर पे ही। तो उन्होंने मौसी से कहा कि वो कागज़ कहाँ पड़ा है, तो बोले वो तो घर पे ही है। तो बोले चलो घर वापस, वो कागज़ लेना बहुत ज़रूरी है और उनका कोई ज़रूरी का काम का होगा। तो बोले ठीक है। फिर हम लोग वापस आए, घर वापस आए, और फिर वो कागज़ ढूंढने में 15-20 मिनट या आधी घंटा ऐसा समय लगा। हाँ, और फिर इस दौरान मैं आराम से लेट भी गई और पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होके अब फिर हम लोग गए। फिर शायद हम लोग है ना रिंगस से फिर पैदल गए थे, या फिर ऐसे ही वो करके कुछ याद नहीं आ। तो फिर और बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। तो उस दिन मेरे को इतना आश्चर्य लगा, मौली ये वाली कहावत एकदम सही, कहावत मतलब बात एकदम सही है कि भाई तुम एक कदम आगे तो बढ़ा के देखो, मैं तुम्हारे लिए रास्ते ना खोल दूँ तो कहना, ऐसे करके। ऐसा ही है फ्रेंड्स। और ये जो मैं कथा बताती हूँ ना फ्रेंड्स आप लोगों को, तो इसमें ना कल हम लोग जैसे चर्चा भी और उसमें भी दिखाया था शिव शक्ति में भी। तो क्या हुआ कि ये जो बाबा बैद्यनाथ धाम है ना, तो उसमें रावण तो इनका भक्त तो था ही ना, उसने तांडव स्रोत की रचना की और मतलब बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन दुष्ट वो तो थे ही ना, बहुत बड़ा पापी अत्याचारी इस टाइप से। तो उसने अपने सिर का 10 सिर थे उनको आहुति दे के, और है ना फिर शिव जी को मतलब प्रसन्न किया। तो शिव जी ने उसके सर तो वापस लौटा दिए, और लेकिन ना क्या बोलते हैं, अब उसके वशीभूत हो गए वो, तो कि उसमें भक्ति के उसमें फंस गए। तो रावण ने वो कर ली कि प्रतिज्ञा, मतलब हट पकड़ ली कि मैं आपको लंका लेके चलूँगा, है ना। तो वो लंका ले जाने के लिए फ्रेंड्स वो वो शिव जी बोले मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा शरीर रूप से, मेरा आत्मलिंग के रूप से जाऊंगा, इस टाइप से। तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि उन्होंने, नहीं है कचराज। तो क्या है फ्रेंड्स कि है ना ये आत्मलिंग वो बड़ा सारा शिवलिंग बनाए और उसको ना अपने कंधे पर रखकर, तो शिव जी ने ये कर दिया कि इस शिवलिंग को तुम ज़मीन पर नहीं रखोगे, एक शर्त है, यदि तुमने ज़मीन पर रख दिया तो क्या बोलते हैं ना वो नहीं होगा, मतलब मैं फिर आगे नहीं बढ़ूँगा, वहीं पर जाम हो जाऊँगा। बोले ठीक है। तो उन्होंने वो लेके जैसे जा रहा था ना,
तो देवताओं ने चाल चली, विष्णु भगवान ने बोले कि अब क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि है ना, वरुण देवता को बोला कि उसके कान के माध्यम से और उनके पेट में घुस गए, है ना, कान के माध्यम से पेट में घुस गए और फिर उनको मतलब लघुशंका की वो हुई, मतलब बाथरूम जाने के होते हैं ना, प्रेशर बना। तो और उस समय वो रुक नहीं पाए, मतलब देवताओं पे तो ये तो चाल थी ही ना। तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो एक जने को, कौन, बैजू अहीर ऐसे नाम से कोई था, तो उनको दिए कि भाई एक बार थोड़ा पकड़ लो, मैं जाके आता हूँ इस टाइप से। तो फिर वो, लेकिन ना वो गया तो उसको पता नहीं था और वो रख दिया। और इतना भारी शिवलिंग रावण तो फिर भी संभाल ले, और कोई कैसे संभाल पाता है फ्रेंड्स। तो वो उसने रख दिया शिवलिंग, और फिर रावण आके बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन क्या करें। और फिर शिव जी महाराज वहाँ पर ऐसे जाम हो गए, फिर उठे न उठे। तो फिर वहाँ पर बैद्यनाथ धाम बन गया। और वैद्य नाम उनका इसलिए पड़ा कि रावण के 10 सिर थे ना फ्रेंड्स, तो उसमें ना दर्द होता था, है ना। तो उसके दर्द के निवारण के लिए उन्होंने वैद्य का रूप रखा, कि इन्होंने शिव जी ने, इसलिए उनको वैद्यनाथ बोलते हैं। और वहाँ बैद्यनाथ धाम में एक जगह ये जो सुदर्शन चक्र से उन्होंने शीश नहीं, सती जी का शरीर को मतलब टुकड़ों में विभाजित किया था ना, और वो शरीर 51 जगह गिरा, 51 जगह शक्तिपीठ बने। तो वो वहाँ पर जो बाबा बैद्यनाथ धाम है ना, वहाँ पर उनका हृदय गिरा था माता सती का। तो वहाँ पर हृदय पीठ स्थापित है। तो मतलब शिव जी और शक्ति, मतलब सती माता, दोनों वहाँ पर एक साथ विराजमान है। मतलब बाबा का भी है ज्योतिर्लिंग, और मैया की भी शक्तिपीठ है। ऐसे ही है फ्रेंड्स, ठीक है। और हेल्दी टिप्स में तो यही है बस। अभी वो मेरे, इनके तो मेथी के लड्डू चल रहे हैं, और मेरे वो जो मैं बनाए थे ना घुटने दर्द, फ्रेंड्स वो बहुत ही कारगर साबित है घुटने के दर्द में। मतलब क्या ना, वो मैं एक खा लेती हूँ, और छोटे इतने इतने से बनाई हूँ, फिर वो खा के पानी पी ले, पानी नहीं दूध, है ना, तो वो पी लेती हूँ, तो फिर उससे ठीक रहता है। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।